यह अच्छा है कि कांग्रेस ने हाल के विधानसभा चुनावों में अपनी पराजय के कारणों पर विचार विमर्श करने के साथ आगामी आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि समस्या चुनावी रणनीति के कमजोर होने की नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के चिंतन की है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि कांग्रेस में शामिल होने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी नेतृत्व को जो रणनीति सुझाई उस पर कितना अमल होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में उनकी रणनीतियां फेल भी हो चुकी है। यदि चुनाव रणनीतिकारों के फॉर्मूले मात्र किसी दल की कायापलट कर सकने में सक्षम होते तो कांग्रेस का न जाने कब हो गया होता। यह भविष्य बताएगा कि कांग्रेस नेतृत्व को केवल 370 सीटों पर आगामी आम चुनाव लड़ने और शेष सीटें सहयोगी दलों को देने का प्रशांत किशोर का सुझाव कितना कारगर होगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि कांग्रेस ने अतीत में ऐसा करके ही अपनी राजनीतिक जमीन खोई है। वह एक के बाद एक चुनाव में सहयोगी दलों के लिए जिस तरह अपनी जमीन छोड़ती गई, उसका ही यह परिणाम है कि वह कई राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है। यदि कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने के साथ ही अपने चिंतन पर भी ध्यान दे तो कहीं बेहतर। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी परिचित नहीं कि पार्टी की विचारधारा क्या है। उनके पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं होता कि जो कांग्रेस केरल में वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ती है, वही बंगाल में उनसे मिलकर क्यों लड़ती है। क्या यह अजीब नहीं कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर देश भर को तो समझाते हैं, लेकिन शिवसेना को समझाने में नाकाम रहते हैं। यह समझना भी कठिन है कि वह जिन उद्यमियों को मोदी सरकार का एजेंट बताते हैं, कांग्रेस शासित राज्य सरकारें उन्हें ही अपने यहाँ क्यों आमंत्रित करती है। यह समझ आता है कि कांग्रेस बेरोजगारी का सवाल उठाए, लेकिन आखिर उद्योगपतियों को लांछित करने का क्या मतलब। क्या ऐसा करके वह वाम दलों से आगे निकलना चाहती है। पता नहीं कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर कितना मंथन करती है, लेकिन उसे अपने साथ साथ उन दलों का भी आचरण देखना होगा जो उसके करीबी अथवा संभावित सहयोगी है। ऐसे राजनीतिक दल
संघीय ढांचे की चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन उसके ही खिलाफ काम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या यह किसी से छिपा है कि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल किस तरह संघीय ढांचे को चुनौती देते रहते हैं? स्टॉप।